हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू हो चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस का क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन जिसका आंसर भी हम दोस्तों यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, जिसका आंसर भी, ताकि आप लोग डायरेक्ट आंसर देख सके। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए सीधे दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। अब आप लोगों से हमारा क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट में बताइए, पास्कल का क्या होगा, वाट का क्या होगा, जूल का क्या होगा। ठीक है, सारा कुछ बताइए, तीनों आपके जिम्मे ये रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? जो प्रकाश की चाल होती है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल चलती है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, अगला है काम बराबर बल गुना, यानी इसमें किसका ऐड करें, यानी बल में किसका गुना करें कि काम निकल जाए। तो आपको पता होगा दोस्तों कि बल में जब भी हम लोग गुना करेंगे तो दूरी का करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे? दूरी का करेंगे। तो बल में दूरी का गुना करने पर हमारा काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा चौथा नंबर यानी 4 नंबर। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? द्रव्यमान की एसआई मात्रक क्या होती है? द्रव्यमान की दोस्तों एसआई जो मात्रक होती है वो क्या होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम या ग्राम, दोनों में से आप बताइए कौन होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोस्तों जूल ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? जूल ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग होता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों, जस जस ये गिरते जाता है इसका वेग दोस्तों बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ हवा से गिराया तो इसका वेग बढ़ते जाता है। अगर दो वस्तुओं को हम लोग चाहे हल्का हो या भारी हो, दोनों को अगर एक साथ हम लोग छोड़ते हैं तो ये दोनों एक साथ ही आकर धरती पर गिरेगी, चाहे वो हल्की वस्तु हो चाहे वो भारी वस्तु हो। ठीक है, चलिए अब हवा उड़ा कर लेकर चला जाए तो उसका बात अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम दोस्तों, ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। ठीक है, ओम का नियम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा पावर का एसआई मात्रक। आप सभी को पता होगा पावर का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। अब न्यूटन किसका मात्रक है दोस्तों? बताइए, फर्स्ट में ही आपको पहला क्वेश्चन में ही हम बताया था न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। बताइए आप लोग किसका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर है। ठीक है, 11 नंबर। दर्पण में बनी स्पष्ट छवि किस दर्पण से बनती है? ठीक है, तो दर्पण में बनी जो छवि होता है, स्पष्ट छवि, किस दर्पण में बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में अस्पष्ट जो सही होता है वही बनता है छवि। ठीक है, चलिए विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। घनत्व बराबर द्रव्यमान। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बाई क्या होता है? यहाँ ये जो है बाई का चिन्ह है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बाई आयतन होता है, द्रव्यमान बाई आयतन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पावर कहते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, पावर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दाब। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, तो बल एक दे रखा है, बाई एक बताना है, तो दाब बराबर होता है बल बाई क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, यहीं पर लिख देते हैं, दाब दाब ठीक है, दाब बराबर बल बाई क्षेत्रफल, याद कर लीजिएगा, दाब बराबर बल बाई क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किस कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश अपवर्तन होता है। प्रकाश अपवर्तन किस कारण होता है, गति में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जड़त्व किसका गुण है, तो जड़त्व जो है दोस्तों वो द्रव्यमान का गुण है, जड़त्व द्रव्यमान का गुण है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, विद्युत धारा किस कारण बहती है, जो विद्युत धारा होती है वो किस कारण बहते जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभवांतर के कारण विद्युत धारा बहते जाती है, यानी कि विद्युत धारा किस कारण बहती है या विद्युत धारा किस कारण होती है, तो विद्युत धारा विभवांतर के कारण होती है। चलिए उष्मा का एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक है, वाट किसका एसआई मात्रक है, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, वोल्ट किसका एसआई मात्रक है, बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइए सबका। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है कोणीय संवेग का संरक्षण किस क्रिया में दिखाई देती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्केटर, सकेटर, सकेटर का स्पिन में, स्केटर का स्पिन में। चलिए 21 नंबर का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या होगा 21 नंबर का उत्तर। अगर वीडियो ये अच्छा लगा है, अगर ये 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है दोस्तों और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का पीडीएफ है, अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो ले सकते हैं, मात्र हम 10 रुपये में ये पीडीएफ आपको 950171 इस नंबर पे आप लोग पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, 10 रुपया भेज सकते हैं। ठीक है, 10 रुपया। ठीक है, और उसमें आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, 100 क्वेश्चन का एक पीडीएफ रहेगा। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।